छोटे छोटे बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले और दूर के बच्चे भी पढ़ सकें, ऐसी व्यवस्था को लेकर के राइजिंग स्टार इंटरनेशनल स्कूल छातापुर में पिछले कई सालों से काम कर रही है। और आज हम राइजिंग स्टार इंटरनेशनल स्कूल में हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं विद्यालय के जो संचालक है, डायरेक्टर है और प्रिंसिपल अजय जी। सर बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। सर जानना चाहेंगे कि आपके विद्यालय में कहाँ से कहाँ तक के बच्चों की पढ़ाई होती है? हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से 8 वर्ग तक की पढ़ाई होती है। सर जो बच्चे बाहर के हैं वो बच्चे आपके विद्यालय में देखा जा रहा है कि छोटे छोटे बच्चे हैं और कुछ बच्चे बता रहे हैं कि काफ़ी दूर से आते हैं, कि तमाम बच्चे विद्यालय तक कैसे पहुंच पाते हैं? तमाम बच्चे के लिए सर 15 किलोमीटर के रेडिएशन में हमारे यहाँ स्कूल वाहन की उत्तम सुविधा दी गई है, जो कि शीशे लगे हुई गाड़ी है कि बच्चा को डस्ट नहीं पड़े और बच्चे आसानी से स्कूल पहुँचे और घर सुरक्षित पहुँचे। विद्यालय को मैं जब कवर कर रहा हूँ तो कई सारे ऐसी तस्वीर देखने को मिली है। कम बच्चों पे शिक्षक, मतलब कि 25-30 बच्चे पे एक शिक्षक शिक्षिकाएं को देख रहे हैं, तो ये कैसे मैनेज कर रहे हैं? जी, सबसे पहले मेरा उद्देश्य है कि बेहतर शिक्षा, कम पैसों में बेहतर शिक्षा देने की, इसलिए मैंने शिक्षकों की संख्या को अधिक करके रखे हैं कि कम बच्चा में भी बेहतर शिक्षा इसलिए हो कि बच्चे को प्रॉपर शिक्षक देख पाए। इसीलिए मैंने एक क्लास में 24 से 25 बच्चे पर एक शिक्षक रखे हैं। जिस तरह आपका विधि व्यवस्था है, जिस तरह व्यवस्था दे रहे हैं, जिस तरह शिक्षक आपके विद्यालय में कार्यरत है, बच्चे कम है शिक्षक ज़्यादा है, तो ऐसे में तो बच्चों की फ़ी भी ज़्यादा होगी ना? ऐसा कोई बात नहीं है राजेश जी। जब बात अगर फ़ी की हो तो हमारे यहाँ न्यूनतम फ़ी में अभी प्ले ग्रुप की जो बच्चे हैं वो न्यूनतम फ़ी से लेकर अभी 1000 के अंदर ही मेरे यहाँ 8 तक की बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, आपके विद्यालय में क्या क्या व्यवस्था है, क्या क्या सुविधाएँ? हमारे यहाँ सबसे पहले जो दूर से 15 किलोमीटर की रेडिएशन से आते हैं उनके लिए स्कूल वाहन की सुविधा है। हमारे यहाँ गर्ल्स हॉस्टल की सुविधा है। हमारे यहाँ बॉयज़ हॉस्टल की सुविधा है। एक ही कैंपस में दोनों है, दोनों की भवन अलग अलग है। जिस तरह सर आप बता रहे हैं, कोई आपका राइजिंग स्टार इंटरनेशनल स्कूल अगर विजिट करना चाहे तो कैसे विजिट करेगा? वो ऑफलाइन स्कूल आके विजिट कर सकते हैं। दूसरा, मेरा वेबसाइट पे भी डाला हुआ है, आप गूगल ड्राइव में भी वहाँ पे भी जाके मेरा लोकेशन पे वहाँ भी चेक कर सकते हैं। वहाँ भी आपको राइजिंग स्टार इंटरनेशनल स्कूल CTP के नाम से दिया हुआ है, आप वहाँ भी चेक कर सकते हैं। सर जिस तरह आपकी व्यवस्थाएं हैं, तो किस किस प्रतियोगिता परीक्षा की आप तैयारी करवाते हैं या बच्चों पे क्या कुछ फोकस करते हैं? मेरे यहाँ सर नवोदय, नेत्राहाट, सैनिक, समितुल्लाह आदि जैसे एग्ज़ाम की तैयारी करवाई जाती है। साथ साथ मेरे यहाँ जो मेरा जो बोर्ड है उस बोर्ड पर विशेष तैयारी की जाती है, CBSE बोर्ड पे। मतलब CBSE पैटर्न पे आपका स्कूल चल रहा है और बच्चे को बेहतर शिक्षा आप लोग दे रहे हैं? जी 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 बिल्कुल, हम लोग CBSE पैटर्न पे लेके चलते हैं, तो CBSE पर बेहतर शिक्षा देने की कोशिश करते हैं। सर आए दिन ये तस्वीरें सामने आती रहती हैं कि विद्यालय में सुरक्षा व्यवस्था, तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के आपके पास क्या व्यवस्था है? हमारे यहाँ सुरक्षा व्यवस्था में सर, विद्यालय कैंपस इन करने से पहले आप CCTV कैमरे के निगरानी में है। हर एक जगह, हर एक क्लास में CCTV कैमरे लगी हुई है। अगर कोई पेरेंट्स या कोई छात्र छात्राएं आपके विद्यालय में नामांकन लेना चाहे तो नामांकन की प्रक्रिया क्या है? हमारे यहाँ सर पहले रजिस्ट्रेशन है, पुनः नामांकन है। रजिस्ट्रेशन भी एक न्यूनतम फ़ी में की जाती है, उसके बाद नामांकन है। और जहाँ तक बात रही हॉस्टल के लिए, तो हॉस्टल भी बहुत कम में, अब एक सोचा जाए तो वो फ़ी बहुत कम रहा है कि एक दिन का अगर खाना की जोड़ते हैं तो हम लोग उतना लेते हैं, उतना में हम शिक्षा भी दे रहे हैं और रहने की व्यवस्था और खाने की व्यवस्था की हुई है। बेटियों को पढ़ाने और आगे बढ़ाने की आप लोग बात करते हैं, तो आपके विद्यालय में बेटियों के शिक्षा पे क्या कुछ फोकस है, क्या कुछ है? बिल्कुल, आपने बेटियों की चर्चा की तो मैंने शुरू से ही मैं बेटी के नामांकन पर 50% की डिस्काउंट दी हुई है। और बेटी की फ़ी जो है उनको अगर एडमिशन कराते हैं मेरे यहाँ मंथली फ़ी में 10% की डिस्काउंट मिलती है। सर जो गरीब बच्चे हैं, जो जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, वो पढ़ना चाह रहे हैं, तो क्या उसे बच्चों को आपके विद्यालय में जगह है? जी बिल्कुल जगह है। और मेरे यहाँ एक विशेष सुविधा है कि अनाथ अगर बच्चे हैं कोई, तो उनको निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है हमारे यहाँ। और निम्न तबके के जो हैं, जो बहुत गरीब है, मध्य परिवार से बिलोंग करते हैं, उनके लिए न्यूनतम फ़ी में हमारे यहाँ व्यवस्था है।
और उन गरीब बच्चों के लिए हमारे स्कूल हमेशा उनके साथ रहते हैं और सहयोग में रहते हैं। इतनी महंगाई में राइजिंग स्टार इंटरनेशनल स्कूल ये तमाम चीज़ कैसे मैनेज कर पाती है? अजय कुमार का मकसद क्या है? मेरा मकसद है सर, हम जिस एरिया में, जिस रूरल एरिया में रहते हैं, उस एरिया की शिक्षा व्यवस्था की बहुत निम्न स्थिति है, मैं उनको ऊपर ले जाना चाहता हूं। हम कोशिश करते हैं कि उस परिवार के बच्चे भी मेरे यहाँ पढ़े जो उनको लगता होगा कि प्राइवेट स्कूल में हम नहीं पढ़ा सकते हैं। उन पेरेंट्स को भी मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि आपको ऐसा नहीं लगे कि मेरे यहाँ फ़ी ज़्यादा है। बहुत कम फ़ी में आपको अच्छी शिक्षा की व्यवस्था दी जाती है यहाँ पे। बिल्कुल, आपने सुना राइजिंग स्टार इंटरनेशनल स्कूल के जो डायरेक्टर हैं, प्रिंसिपल हैं अजय कुमार, इन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि इनका मकसद है कि हर एक व्यक्ति को शिक्षा से जोड़े और बेटियों के शिक्षा पे फोकस करें। सहयोगी रियाज के साथ राजेश चौधरी, नमस्कार।